जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल इंडियन हिंदू लोयन पर, जिस पर आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी और भक्ति वाली वीडियो देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो में हम एक कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको वो कहानी बहुत पसंद आएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक बार की बात है, भगवान विष्णु अपनी शेष सैया पर विराजमान थे। तभी वहाँ पर नारद जी आ जाते हैं और भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं कि मृत्यु लोक में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। विष्णु भगवान ने मुस्कुराकर कहा, एक सज्जन किसान है, वह मुझे प्राणों से भी प्यारा है। नारद जी बोले, मैं उसकी परीक्षा लूँगा। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, ले सकते हो। नारद जी चल दिए और उस भक्त के यहाँ पहुँच गए। नारद जी ने देखा वह किसान दोपहर को हल जोत कर आया और दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया और उसके बाद स्नान और भोजन करके फिर काम करने चला गया। शाम को दरवाजे पर आया और राम का नाम लिया। सुबह चलते समय फिर एक बार उसने भगवान राम का नाम लिया। यह देखकर नारद जी चकरा गए। उन्होंने सोचा, इस किसान ने तो केवल दिन में 3 बार ही भगवान का नाम लिया है, फिर भी भगवान विष्णु को यह किसान इतना प्रिय है। नारद जी ने भगवान विष्णु जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, वह किसान तो दिन में केवल 3 बार ही भगवान का नाम लेता है, फिर भी आपको इतना प्रिय है। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, एक काम है जिसे सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। विष्णु भगवान ने तिल से भरा हुआ कटोरा नारद जी के हाथ में देते हुए कहा, इस कटोरे को लेकर भूमंडल की प्रदक्षिणा कराओ। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि एक बूंद तेल भी गिरना नहीं चाहिए। नारद जी तेल का कटोरा लेकर चल दिए। नारद जी जल्द ही विश्व पर्यटन करके वैकुंठ को लौट आए और उस कटोरे से तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। नारद जी बहुत प्रसन्न थे। नारद जी को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रेम से बैठाया और पूछा, बताओ, तेल का कटोरा लेकर जाते हुए तुमने कितनी बार भगवान का नाम लिया। नारद जी ने कहा, एक बार भी नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो तुम्हारे काम में ही लगा रहा, फिर नाम कैसे लेता। विष्णु भगवान ने कहा, उस किसान का भी काम मेरा ही दिया हुआ है, उस पर मैंने कई उत्तरदायित्व डाले हैं। वह एक साथ सबको निभाता है और काम भी करता है और नाम भी लेता है, इसलिए वह वक्त मुझे प्रिय है। इस बात से नारद जी बहुत लज्जित हुए और कहा, यह सत्य है।